नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का अध्याय फर्स्ट। ये लास्ट चैप्टर है इसका, डीसी मोटर के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो मोटर होती है वो क्या काम करती है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करती है। तो इसी में भी वही है, परिचय में इसमें डीसी मोटर में दिया हुआ है कि जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन मोटर कहलाती है। जो मोटर डीसी सप्लाई से चलती है वो डीसी सप्लाई, जो डीसी विद्युत ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसमें मोटर की संरचना है, जैसे बॉडी हुई तो बॉडी में ये पूरी बॉडी है, इसका योक बोलते हैं इसको। जो ऊपर का जो भाग होता है मोटर का वो बॉडी होती है पूरी, इसमें दिखाया गया है। ये पूरी बॉडी है, ऊपर का जो भाग होता है वो बॉडी है। इसकी लिफ्टिंग आई है, इसमें दिखाई है। टर्मिनल बॉक्स है, ये इसका फ्रेम है, ये सीम वेल्डिंग है और यहाँ बीच में पूरा स्टेटर और रोटर को फिट किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है इसमें फील्ड पोल्स। फील्ड पोल्स क्या होते हैं? मोटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए फील्ड पोल्स का उपयोग किया जाता है और ये सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड कोर द्वारा बनाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इसमें शू सहित लैमिनेटेड कोर, ये जो दिखाया गया है ये शू सहित लैमिनेटेड कोर। और ये जो सेकंड वाला है मोल्डेड पोल। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे इसमें शू सहित लैमिनेटेड पोल में दिखाया गया है रिवेट होल्स, यह है, ये बोल्ट है। लैमिनेटेड पोल कोर है, ये पोल शू है। मोल्टेड पोल में लैमिनेटेड कोर, रिवेट होल्स इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है इसमें जो फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या 2 या अधिकतम 8 होती है। इसमें थर्ड पॉइंट है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? मोटर का घूर्णन करने वाला भाग आर्मेचर होता है। यह ड्रम के आधार का होता है। इसमें लैमिनेटेड कोर वाइंडिंग कम्यूटेटर कोर पर स्लाइड कटे हुए होते हैं। स्लॉट 3 प्रकार के होते हैं, खुले स्लॉट, अर्धबंद स्लॉट और बंद स्लॉट। आर्मेचर का जो मुख्य कार्य क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके उसमें स्थापित आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना। जो आर्मेचर होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके उसमें स्थापित आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने का काम आर्मेचर करता है। आर्मेचर को शाफ्ट में कसकर बियरिंग की सहायता से बॉडी में स्थापित किया जाता है। इस टाइप का होता है ये आर्मेचर। इसके अंदर ये यहाँ पे एक कम्यूटेटर होता है, ये वाइंडिंग होती है। कम्यूटेटर के बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। स्लॉट होते हैं, ये फैन होता है, फैन दूसरा वाला फैन, ये शाफ्ट होती है जो रोटेट करती है। नेक्स्ट है इसमें आर्मेचर वाइंडिंग। जो आर्मेचर में वाइंडिंग होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है लैप वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग क्या होती है? लैप वाइंडिंग क्या होती है? कोयल लीड एक दूसरे पर चढ़ी होती है, यह समांतर वाइंडिंग होती है। ये किसी भी आर्मेचर में स्थापित की जा सकती है। इसमें कम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अधिक विद्युत धारा क्षमता वाली मशीनों के लिए उपयुक्त की जाती है। जो लैप वाइंडिंग होती है वो जो ज़्यादा विद्युत धारा क्षमता वाली जो मशीनें होती हैं उनके लिए उपयुक्त की जाती है। वेव वाइंडिंग क्या होती है? इसमें फर्स्ट पॉइंट है कॉइल्स लीड्स श्रेणी परिपथ की भांति जुड़ी होती है। जो लैप वाइंडिंग होती है वो तो समांतर में होती है और जो वेव वाइंडिंग होती है वो श्रेणी में सीरीज के अंदर जुड़ी हुई होती है। यह श्रेणी वाइंडिंग भी कहलाती है, जिसको हम सीरीज वाइंडिंग भी बोलते हैं। यह वाइंडिंग तभी स्थापित की जाती है जब कम्यूटेटर पिचपूर्ण संख्या में प्राप्त हो। इसमें अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अधिक वोल्टेज वाली मशीन के लिए उपयुक्त होती है। जो वेव वाइंडिंग होती है वो ज़्यादा वोल्टेज वाली मशीन के लिए उपयुक्त होती है और जो लैप वाइंडिंग होती है वो अधिक करंट वाली मशीन के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है इसमें लैमिनेटेड कोर क्या होती है? इसको आर्मेचर भी कहा जाता है। यह गोलाकार होती है जिसमें वायु छेद होते हैं। मध्य में शाफ्ट के लिए छिद्र होता है, जो रोटेट करता है रोटर, उसके लिए छिद्र होता है। प्रत्येक लैमिनेटेड कोर परस्पर इंसुलेटेड होती है, आपस में इंसुलेटेड होती है सारी। इस टाइप का होता है ये लैमिनेटेड कोर। इसमें दिखाया गया है ये स्लॉट्स होते हैं यहाँ पे, ये लेमिनेशन होता है यहाँ पे पूरा। एक कीवी होता है,
ये वायु छिद्र, जो छोटे छोटे जो छिद्र बने हुए हैं, ये सब ये टीथ होता है इसका। और यहाँ पे साफ्ट लगाते हैं, ये जो बीच वाला गोला है यहाँ पे हम साफ्ट लगाते हैं इसमें। नेक्स्ट है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या काम करता है? कम्यूटेटर तांबे के कई सेगमेंट को जोड़कर बनाया जाता है जो आपस में इंसुलेटेड होते हैं। कम्यूटेटर को आर्मेचर शाफ्ट में स्थापित किया जाता है। पत्तियों के सिरों पर आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे सोल्ड कर दिए जाते हैं। इसका कार्य आर्मेचर में करंट देना या इससे करंट बाहर लेना होता है। जो आर्मेचर का मेन काम होता है वो करंट देना है या इससे करंट बाहर लेना होता है। नेक्स्ट है इसमें फील्ड कॉइल्स। फील्ड कॉइल्स का क्या काम होता है? स्टेटर बॉडी के आंतरिक भाग में लगे पोल्स के ऊपर सुपर इनेमल तार के द्वारा उचित आकृति के फर्मों में फील्ड कॉइल्स फिट की जाती है। फील्ड कॉइल्स क्या होती है जिससे हम करंट देते हैं? फील्ड कॉइल्स होती है ब्रश तथा ब्रश होल्डर। मोटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को कम्यूटेटर से बाह्य परिपथ को प्रदान करने के लिए जो युक्त प्रयोग की जाती है वो ब्रश कहलाती है। यह कार्बन व तांबे के मिश्रण से बना होता है। इसका कार्य कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करना होता है। मोटर के अन्य भाग में है ब्रश लीड, रॉकर प्लेट, हेड कवर, बेयरिंग, शाफ्ट तथा पुली कूलिंग फैन, बेड प्लेट, आई बोल्ट और टर्मिनल बॉक्स। डीसी मोटर का सिद्धांत, किस सिद्धांत पर कार्य करती है और कैसे काम करती है डीसी मोटर? इसमें दिया हुआ है डीसी मोटर विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो डीसी मोटर होती है वो विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस सिद्धांत के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आर्मेचर में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक ही स्थान में कार्यरत दो चुंबकीय क्षेत्रों की पारस्परिक प्रक्रिया के फलस्वरूप चालक में टॉर्क उत्पन्न होता है। इस टॉर्क के कारण आर्मेचर घूमने लगता है। इस आर्मेचर में घूर्णन गति के रूप में यांत्रिक ऊर्जा हमें मिलती है और यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके अंदर। यह डीसी मोटर का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, ये पूरी डीसी मोटर है, ये वाइंडिंग है इसकी, ये फील्ड वाइंडिंग होती है। यहाँ ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इसके अंदर और इधर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो दो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के पारस्परिक इन दोनों की क्रियाओं के कारण जो कंडक्टर होता है, जो चालक तार होता है, उनमें टॉर्क उत्पन्न होता है और टॉर्क के कारण जो ये रोटर है वो घूमने लगता है। ये फील्ड पोल्स है, यहाँ पे कॉइल्स है, ये घुमाव की डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में मूव करता है, और ये आर्मेचर है, बीच में शाफ्ट है इसकी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला टर्मिनल होता है इसमें। जो डीसी मोटर होती है उसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना अनिवार्य होता है क्योंकि डीसी मोटर प्लस माइनस पर ही वर्क करती है। इसमें प्लस और माइनस का हमें ध्यान रखना होता है। एसी के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई से भी तार को कैसे भी हम लगा सकते हैं, उसमें प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है इसमें फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। जो टॉर्क उत्पन्न होता है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग होता है। इसमें जो पहली उंगली है, जो फर्स्ट उंगली है ये वाली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। दूसरी उंगली हमें धारा की दिशा बताती है। ये जो दूसरी उंगली दी हुई है ये धारा की दिशा बताएगी और जो थर्ड अंगूठा है वो चालक का घुमाव का दिशा में बताएगा। नेक्स्ट है इसमें घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करने के लिए निम्न विधि है। इसमें फर्स्ट है धारा की दिशा परिवर्तित करके। धारा की दिशा परिवर्तित करके हम मोटर की डायरेक्शन को कैसे परिवर्तित करते हैं? यदि क्षेत्र वाइंडिंग में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा परिवर्तित कर दी जाती है तो इस प्रकार उत्तरी ध्रुव के स्थान पर दक्षिणी ध्रुव आ जाता है और दक्षिणी ध्रुव के स्थान पर उत्तरी ध्रुव आ जाता है। नेक्स्ट है इसमें आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित करके। कैसे करेंगे हम? इसमें आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित होने से फ्लेमिंग के नियमानुसार आर्मेचर के घुमाव की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। परंतु यदि आर्मेचर और क्षेत्र दोनों प्रकार की वाइंडिंग में विद्युत धारा प्रवाहित की दिशा परिवर्तित कर दी जाए तो आर्मेचर की घूर्णन दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है इसमें डीसी मोटर में बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ का इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है।
बैक ईएमएफ क्या होता है, जब किसी मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो आर्मेचर चालकों में एक विद्युत वाहक बल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित होता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल आर्मेचर में आरोपित वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज के विरुद्ध अथवा विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ई बी होगा इसमें बैक ईएमएफ इक्वल टू 5Zn/60 इंटू पी अपॉन ए। जेड होगा इसमें आर्मेचर चालकों की संख्या, और जो पी पोल्स और ए अप्लाइड वोल्टेज। नेक्स्ट है इसमें डीसी मोटर के प्रकार। डीसी मोटर मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, इसमें जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होती है। इसमें सीरीज जो वाइंडिंग होती है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होती है। जैसे इसमें दिया हुआ है, ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ये आर्मेचर, ये जो आर्मेचर दिया हुआ है इसके सीरीज में कनेक्ट है, और यहाँ से हम डीसी सप्लाई देते हैं। ये कहाँ पे उपयोग की जाती है डीसी सीरीज मोटर, जहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है वहाँ पे डीसी सीरीज मोटर उपयोग की जाती है। जैसे क्रेन हुआ, ट्रेन, पंखे, भारी निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले ट्रक आदि में डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर में क्या होता है, इसमें जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ये आर्मेचर के शंट में स्थापित के, शंट का मतलब समांतर में स्थापित की जाती है। ये जो वाइंडिंग है इसके समांतर में स्थापित है, और डीसी सीरीज मोटर में सीरीज में लगाई जाती है। यहाँ से हम इसको डीसी पावर सप्लाई देते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, डीसी शंट मोटर का उपयोग कम लोड वाली मशीनों को स्थिर गति पर चलाने के लिए किया जाता है। जैसे लकड़ी का रंदा, कोलियारी, ग्राइंडर, पॉलिशर, ब्लोवर, मोटर जनित क्षेत्र छपाई मशीन, प्रिंटिंग मशीन जो होती है, उन सब में शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें डीसी कंपाउंड मशीन, डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर में क्या होता है, ये 2 टाइप की होती है। एक है इसमें कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर, और एक है कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर शॉर्ट शंट। एक लॉन्ग शंट होती है और एक शॉर्ट शंट होती है। दोनों के डायग्राम इसमें दिखाए गए हैं। इसमें क्या होता है, जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के शंट में, और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होती है। ये तो हो गई लॉन्ग शंट। और शॉर्ट शंट में क्या होती है, जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के समांतर में, और इन दोनों के सीरीज में सीरीज फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है। दोनों में ये डिफरेंस होता है बस। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर क्या होती है, जब किसी कंपाउंड मोटर की सीरीज तथा शंट फील्ड वाइंडिंग को इस प्रकार संयोजित किया गया हो कि उसके द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाली वाइंडिंग को शॉर्ट कर देते हैं। विपरीत कार्य करने वाले हो तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहलाती है। ऐसी मोटर जब चालू की जाती है तो पहले जो वाइंडिंग होती है वो सीरीज वाइंडिंग को शॉर्ट कर देते हैं। डायग्राम में सही समझ में आएगा इसमें। ये देखो, ये है इसका डायग्राम। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर लॉन्ग शंट और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर शॉर्ट शंट। इसमें क्या, एक वाइंडिंग ये हो गई और एक वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ये तो शंट फील्ड वाइंडिंग, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ये आर्मेचर के समांतर में और आर्मेचर के ही सीरीज में सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये लॉन्ग शंट हो गया। और जो सेकंड है वो इस टाइप से, ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के समांतर में, और आर्मेचर और शंट फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में सीरीज वाइंडिंग, ये शॉर्ट शंट हो गई मोटर। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, यह मोटर ओवरलोड स्थिति में अपने अस्थिर व्यवहार के कारण सामान्यतः प्रयोग नहीं की जाती। अतः इसका उपयोग केवल ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिनमें पूर्ण लोड का मान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे बैटरी चार्जिंग सेट, बूस्टर आदि में इनका उपयोग किया जाता है। जो मेन इस मोटर का यूज़ बहुत कम किया जाता है। डीसी मोटर में प्रयुक्त स्टार्टर्स। स्टार्टर क्या होते हैं, जो मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टर काम में लिए जाते हैं वो स्टार्टर होते हैं। जैसे डीसी मोटर स्टार्टर निम्न 3 प्रकार के होते हैं: 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। ये इस टाइप का होता है।
ये हो गया 2 पॉइंट स्टार्टर। इसमें क्या होता है, ये तो स्टार्टिंग प्रतिरोध है, ये सब प्रतिरोध है। मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए स्टार्टिंग प्रतिरोध लगे होते हैं इसमें। इसमें दिया हुआ है छल्लाकार स्प्रिंग होती है, संयोजित भुजा होती है और नर्म लोहा को कीपर होता है। यहाँ पे ये एक एनवीसी होल्डर कॉइल होती है जो रेजिस्टेंस, जो मोटर की स्पीड को अलग अलग रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग स्पीड पर मोटर को चलाती है। इससे जो एनवीसी होल्डिंग कॉइल है, इससे हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं और इसी के सीरीज में आर्मेचर कनेक्ट होता है। यहाँ इसका ये मेन स्विच से कनेक्ट होता है, डायरेक्ट ये फ्यूज़ लगे होते हैं यहाँ पे, ये डायरेक्ट मेन स्विच से कनेक्ट होता है और ये डायरेक्ट लाइन से, न्यूट्रल से, नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट होती है आर्मेचर से, और ये मेन जो स्विच होता है वो पॉजिटिव से होता है। इसमें क्या होता है, जब यहाँ से इसको सप्लाई दी हमने प्लस और माइनस, तो स्विच को ऑन किया, सप्लाई यहाँ से गई, यहाँ से जाएगी डायरेक्ट स्प्रिंग में, और स्प्रिंग यहाँ से हम, ये एक तरह से रेगुलेटर होता है यहाँ पे, उससे हम मोटर की स्पीड को 1 2 3 4 जो पॉइंट दिए हुए हैं उस पर बढ़ा सकते हैं, मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हो गया 2 पॉइंट स्टार्टर। थर्ड है इसमें 3 पॉइंट स्टार्टर। यह है इसका डायग्राम 3 पॉइंट स्टार्टर का। 3 पॉइंट स्टार्टर में अलग से क्या होता है, इसमें एक ओवरलोड रिले लगी होती है और उस रिले के से एक शंट फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होती है। मतलब ये देखिए, इसमें ये तो पूरा सेट वो का वही है, वही ये एनवीसी कोयल है, इससे ये आर्मेचर कनेक्ट है यहाँ पे। पर इसमें जो ये ओवरलोड रिले लगी होती है अलग से, ये ओवरलोड रिले है पूरी, ओवरलोड रिले से डायरेक्ट कनेक्ट होती है शंट फील्ड वाइंडिंग, ये शंट फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होती है और रिले के सेकेंड टर्मिनल से मेन स्विच से इसमें सप्लाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो अगर मोटर में कोई भी फॉल्ट वोल्ट आता है तो रिले उसको सेंस करके मोटर की स्पीड को कम कर देती है, बंद कर देती है मोटर को एक तरह से। नेक्स्ट है इसमें 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या होता है, एक अलग से सेफ्टी प्रतिरोध लगा होता है, अलग से इसमें ये सेफ्टी प्रतिरोध लगा होता है जो सेफ्टी का काम करेगा, एक तरह से मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करने में सेफ रखता है। अगर कभी मोटर की स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक इसको कंट्रोल करता है, यहाँ से सेफ्टी जो प्रतिरोध होता है वो कंट्रोल करता है मोटर की स्पीड को। इसमें जो जो सीरीज वाइंडिंग है वो तो आर्मेचर के, सॉरी जो शंट वाइंडिंग है वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होती है, और जो सीरीज वाइंडिंग है, ये जो वाइंडिंग है ये डायरेक्ट एनवीसी कॉइल से कनेक्ट होती है। इसमें डबल पोल मेन स्विच काम में लिया जाता है, ये जो स्विच है डबल पोल मेन स्विच है, दोनों तरफ काम करता है इसमें। नेक्स्ट है इसमें डीसी मोटर का गति नियंत्रक। इसमें क्या है, डीसी मोटर की गति को 0 से अधिकतम गति तक सरलता से किया जा सकता है, सरलता से किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार मोटर की गति को घटाना बढ़ाना गति नियंत्रक कहलाता है। इसमें फर्स्ट है आर्मेचर नियंत्रण विधि। नियंत्रण विधि में क्या होगा, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक परिवर्तित प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। आर्मेचर परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करके उसकी विभिन्न गतियाँ प्राप्त की जाती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इससे हम मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके जो समांतर में शंट फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है। ये इसमें इसके फॉर्मूले दिए हुए हैं, इसमें देख लीजिए आप। इसका जो लाभ है वो क्या है, इसको नियत लोड के लिए सामान्य गति से कम गति प्राप्त कर सकते हैं। जो कांस्टेंट लोड होता है उसके लिए सामान्य गति से कम गति प्राप्त कर सकते हैं इसमें। आर्मेचर विधि की हानियाँ, इसमें हानियाँ क्या होती है, आर्मेचर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा से विद्युत शक्ति का अपव्यय अधिक होता है। उच्च धारा के कारण परिवर्तित प्रतिरोध का मूल्य अधिक होता है। परिवर्तित लोड पर मोटर की गति को स्थिर रखना कठिन होता है। इसका उपयोग ट्रेन टोस्टर की मोटर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें शंट फील्ड नियंत्रण विधि। शंट फील्ड नियंत्रण विधि में क्या होता है, जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है इसके सीरीज में लगाते हैं हम
परिवर्तित प्रतिरोध। और उसमें क्या था, उसमें यहाँ पे लगाए हुए थे हम आर्मेचर के सीरीज़ में लगाया था, इसमें हम शंट फील्ड वाइंडिंग के सीरीज़ में और उसके समांतर में आर्मेचर कनेक्ट करते हैं। इसका लाभ क्या है, यह सरल, सस्ती और एवं उच्च दक्षता विधि है। इस विधि द्वारा लोड रहित अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक सामान्य से अधिक गति प्राप्त की जा सकती है। इसकी हानियाँ क्या है इसमें, फर्स्ट है इसमें फील्ड धारा का मान घटाने से फील्ड कमज़ोर हो जाता है, जिससे उच्च गति पर टॉर्क घट जाता है। सेकेंड है इसमें मोटर में इंटरपोल का उपयोग आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उच्च गति और कमज़ोर फील्ड पर मोटर को प्रचलित करने से कम्यूटेशन अधिक होता है। नेक्स्ट है इसमें डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण। डीसी सीरीज मोटर का गति नियंत्रण कैसे करेंगे हम, फर्स्ट है इसमें आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण विधि। आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण विधि में क्या होगा, आर्मेचर के समांतर में हम डाइवर्टर प्रतिरोध लगाते हैं और उसके इनके सीरीज में शंट फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं। सेकेंड है इसमें फील्ड डाइवर्ट नियंत्रण विधि। इसमें क्या होता है, इसमें दो रजिस्टेंस रखते हैं, एक वेरिएबल रजिस्टेंस और एक फील्ड रजिस्टेंस। ये एक स्विच से कनेक्ट होता है यहाँ पे और इससे शंट फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होगी और इसके सीरीज में आर्मेचर कनेक्ट होता है। श्रेणी समांतर नियंत्रण विधि, इसमें सब श्रेणी समांतर का मतलब हो गया सीरीज में भी लगी होगी वाइंडिंग और समांतर में भी लगी होगी। जैसे इसमें दिखाया गया है, ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है इसमें सीरीज में लगी हुई है और जो सेकंड वाला डायग्राम है ये आर्मेचर के समांतर में दोनों वाइंडिंग लगी होती है। सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि, सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है इसके सीरीज में हम परिवर्तित प्रतिरोध लगाते हैं और इसी के सीरीज में हम आर्मेचर कनेक्ट करते हैं। फील्ड टैपिंग नियंत्रण विधि, फील्ड टैपिंग नियंत्रण विधि में क्या होता है, जो वाइंडिंग होती है उसकी अलग अलग टैपिंग निकाली होती है यहाँ से, उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोल करते हैं। डीसी मोटर की क्षतियाँ क्या होती है, इसमें जो लॉसेज होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट है इसमें मोटर को प्रदान की गई कुल विद्युत शक्ति यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित नहीं हो पाती और काफ़ी अंश ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। इसमें क्षति के निम्न प्रकार है, जैसे कॉपर लॉस हुआ, सेकेंड है इसमें आयरन लॉस हुआ, थर्ड मैकेनिकल लॉस यांत्रिक शक्ति, और अन्य क्षतियाँ में हैं जैसे फर्स्ट है ब्रश संपर्क प्रतिरोध द्वारा क्षति, सेकेंड है घर्षण क्षति, थर्ड है स्ट्रे क्षति, फोर्थ है नियत क्षति और फिफ्थ है अस्थिर क्षति। इसमें कुल क्षति का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, ये जो फॉर्मूला है नियत क्षति प्लस अस्थिर क्षति। नियत मतलब कांस्टेंट लॉस और अस्थिर मतलब जो कांस्टेंट नहीं हो, अस्थिर लॉस। मोटर का चालू न हो पाना, डीसी मोटर के दोष कारण एवं निवारण इसमें दिए हुए हैं, या आप इसमें से देख लीजिए क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो चुका है। इसमें से आप वीडियो को पॉज करके इसमें से देख लीजिए क्या कारण है और उसके क्या निवारण है। नेक्स्ट है इसमें मोटर के स्टार्ट हो जाने पर फ्यूज़ उड़ जाना, तो उसका क्या कारण है और क्या निवारण है इसमें दिया हुआ है। मोटर का अधिक गर्म होना, उसका क्या कारण हो सकता है और क्या निवारण है उसमें। मोटर में अत्यधिक स्पार्किंग होना, इसमें दिए हुए हैं कारण और निवारण। मोटर की गति सही न होना, सही गति में नहीं चल रही है तो उसका क्या कारण है और क्या निवारण है इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट है इसमें मोटर द्वारा अधिक शोर उत्पन्न होना, तो किस कारण से शोर उत्पन्न हो रहा है उसका क्या सॉल्यूशन है उसमें दिया हुआ है। डीसी शंट मोटर को खोलने एवं बांधने का अभ्यास, ये प्रैक्टिकल आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा डीसी मोटर के बारे में आज हमने जाना। ऐसे ही वीडियो देखते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट में हम इसका लाएंगे जनरेटर के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको अल्टरनेटर भी बोलते हैं। धन्यवाद।